सीनू तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस प्रेग्नेंट लेडी के साथ? अरे मैं वो कुछ नहीं, वो क्या वो? कौन है ये? ये मेरे बच्चे के बाप। क्या? नहीं सीनू ये क्या कर रही है? ये बच्चा तुम्हारा है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रही है। ये क्यों झूठ बोलेगी? अरे और क्यों ही झूठ बोलेगी? मेरे सामने वो खुद प्रेग्नेंट हुई खड़ी है और तुम बोल रहे हो झूठ बोल रही है। आप कौन हो? मैं इनकी बीवी हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो? और कल मुही तुझे शर्म नहीं आई? तुझे पूरी दुनिया में मेरा ही पति मिला मुंह मारने के लिए। नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रहे हो। आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। आप एक बार बात तो सुन लो इनकी। हाँ, एक बार आप मेरी बात तो सुन लो। आप बात तो सुन नहीं रहे, ऊपर से इन पे और मेरे पे अच्छा ब्लेम। तुम्हारी बात सुन लूं मैं, हमेशा से सुनती आ रही हूँ, इसलिए आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने बाहर गुल खिलाए? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अरे एक बार इसकी बात सुन लो। हम ना बहुत मुझे कुछ भी नहीं सुना। हाँ मुझे पता है यही कहोगे कि जैसे तुम रह रही हो इसको भी एडजस्ट कर लो, सौतन बना के रख लो, है ना? लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी, समझो तुम। इसे मैं 1 मिनट और नहीं देख सकती अपने सामने। नहीं नहीं दी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हम लोगों के बीच में सौतन वाली बात कहाँ से आ गई? हम तो बहनों की तरह। ज्यादा ना दिमाग मत दे। तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लड़कों को फंसाने के जाल डालती हो, है ना? अरे हो क्या गया है तुम्हें? कुछ भी बोले जा रही हो। एक बार हमारी बात तो सुनो। हमने इतनी बड़ी भी गलती नहीं कर दी जैसा तुम सोच रही हो। हाँ सीनू तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे तुमने कहाँ कुछ किया है, सब तो मैंने किया है। और तुम्हारी जगह मैं होती ना तो शायद तुमने मुझे मार दिया होता अब तक। और कह रहे हो मैंने कहाँ कुछ किया है? अरे जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है यार। तुम समझना क्यों नहीं चाह रही कि हमारे साथ हुआ? मुझे कुछ भी नहीं समझना। और हाँ मुझे अब तुमसे डिवोर्स चाहिए। बस करो दी, मेरी वजह से आप दोनों के बीच में डिवोर्स की बात आ रही है, जो कि कभी होना ही नहीं चाहिए था। और प्यार में तो भरोसा होना जरूरी है ना। और आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। एक बार के लिए, भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए, सच्चाई जान लीजिए, फिर उसके बाद जो भी आपका फैसला हो। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ के आपके पैर पड़ के विनती करती हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बता क्या बताना चाहती है, और ऐसी क्या सच्चाई है जो इतना गिड़गिड़ा रही है? मुझे ना अच्छे से पता है तेरी सच्चाई क्या होगी। ये हमने प्यार कर लिया, फिर गलती गलती में ये हो गया और मुझे पता नहीं था। ये शादीशुदा है, इसकी एक बीवी भी है, यही कहना चाहोगी है ना? नहीं नहीं दीदी, एक बार प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आप जैसा समझिए बहुत गलत समझ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। अरे आपके पति तो भगवान के रूप में है। आप प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। क्या कर रही हो तुम? ये शर्म नहीं आ रही तुम्हें सुसाइड करते हुए? तुम्हें पता है ना ये पाप होता है। क्यों कर रही हो तुम सुसाइड? क्या करूं मैं, मेरे पास कोई जीने की वजह ही नहीं है। मेरी तो जिंदगी भी बर्बाद हो गई ना। अरे वही तो पूछ रहा हूँ मैं, तुम्हारे साथ हुआ क्या है जो तुम सुसाइड कर रही हो? और खुद के साथ साथ ये दूसरी जान भी ले रही हो। पेट में बच्चा है ना तुम्हारे, और तुम इतना बड़ा कदम उठा रही हो। अरे कम से कम अपनी नहीं तो इसकी तो सोच लेती। इसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी, और तुम इतना गलत कर रही हो इसके साथ और खुद के साथ भी। अरे दुनिया में आएगा तो दुनिया वाले से ताने दे के मारे, इससे अच्छे हम दोनों माँ और बच्चे एक ही साथ खत्म हो जाते हैं ना। अरे बिन ब्याही माँ बनी हूँ, समाज जीने नहीं देगा जब उन्हें पता चलेगा मैं बिन ब्याही माँ हूँ। क्या हुआ है मेरे साथ मैं आपको बता भी नहीं सकती। कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि मैं आपको बता दूं। मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है ना। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम इतना बुरा और इतना गंदा कदम उठा रही हो? तुम्हें सुसाइड करना पड़ रहा है। अरे इतना गलत मत करो बहन। भैया मेरा एक बॉयफ्रेंड था, उसने मुझसे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि मुझसे शादी करेगा और मेरा लाइफ टाइम तक साथ देगा। मैंने भी उसकी बात मान लिया। उसने जो जो चाहा मेरे से मैंने वो सब एक्सेप्ट कर लिया। और जब पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ उसने मुझे छोड़ दिया। उसने तो यहाँ तक बोला तू मर चाहे जी, चाहे बच्चा मरे जी, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने जब उससे दोबारा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की तो उसने अपना नंबर ही बदल दिया। आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ, इस समाज को मैं कैसे फेस करूँ? उसकी इतनी बात मान रही हो जिसने तुम्हें धोखा दिया? अरे कम से कम अपनी जान लेने से पहले थोड़ा सोच तो लेती। तुम्हारे मरने से जब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो क्यों मरना चाहती हो? और हाँ, तुम्हें इस बात का डर है ना, इस बच्चे को उसके बाप का नाम कौन देगा? मैं बनूंगा इसका बाप, मैं दूंगा अपना नाम इसे। और हाँ बहन, मैंने तुम्हें बहन माना है, तुम ना मेरे साथ रह सकती हो। मेरी पत्नी अभी यहीं घूमने आई हुई है, वो पीछे देखो, वो मेरी वाइफ है। हम दोनों मिलके इसका ख्याल रखेंगे, और तुम्हारा भी। हो सके तो प्लीज हमारे साथ हमारे घर चल लो। बस उन्होंने इसलिए मेरी जान बचाने के लिए ये सब किया। अरे आपके पति तो आपसे इतना प्यार करते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं तो बता भी नहीं सकती वो आपके लिए कितने लॉयल है, और आप इतना गलत समझ रही हैं। क्या तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ और मैं ठहरी कितना गलत समझ रही थी? सीनू
तुम तो उल्टा इनकी मदद ही कर रही थी और मैंने गलत समझ लिया। आई एम सॉरी सीनू। अरे तुम सुनना चाहो तब ना, मैं तब से कह रहा हूँ कि मेरी बात सुन लो। वो कह रही है कि बात सुन लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो डिवोर्स चाहिए ना। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट तो है नहीं। मैं तो हर जगह मुंह मारता हूँ, ऐसा बना दिया तुमने मुझे। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? मुझे तुमने समझ क्या रखा है? मैं तुम्हारे अलावा किसी लड़की को देखता तक नहीं हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना, तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन आज तुमने दिखा दिया कि तुम्हें मुझ पे कितना ट्रस्ट है। दीदी, प्यार में ना यकीन होना जरूरी है। एक दूसरे को टूट कर चाहना ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आपके प्यार में भरोसा कम हो ना, तो वो रिश्ता कोई भी आके तोड़ सकता है। आज तो चलो इन्होंने मेरी मदद की, कल को तो कोई और आके आपसे ये कहेगा कि इनका कहीं अफेयर है, कुछ भी है, तो आप तो बड़े आसानी से मान लो कि। और आपको पता है, कोई भी रिश्ता हो दुनिया का, कोई भी, सिर्फ ना यकीन पे टिका होता है। अगर आपके यकीन में गांठ आ गई ना, तो फिर वो रिश्ता कभी संभाला या संयोजा नहीं जा सकता। मैं तो यही कहूँगी, बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला है आपको और बहुत ही अच्छा जीवन साथी, सहयोग के रखिएगा, वरना आपके शक की वजह से ही आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा सकता है। अभी वो लड़की कितनी डिप्रेस थी, फिर भी देखो उसके अंदर में भरोसा है, साहस है, सही इंसान को पहचानने की ताकत है। उसने मुझे पहचाना, मेरी बात सुनी, अब उसने सुसाइड नहीं किया, वरना वो तो मरने वाली थी। और तुमने कितना गलत सोचा मेरे बारे में। हाँ सीनू, तुम सही कह रहे हो। और बहन, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। पता नहीं कौन था वो इंसान जो इतना सब करने के बाद चला भी गया। इसकी हिम्मत तो देखो। खैर कोई नहीं, आप हमारे साथ हमारे घर में रहना, और हाँ, आपको ना कोई कमी महसूस नहीं होगी। दीदी, मुझे आपके घर जाने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ और मैं अपना अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। अरे नहीं, अरे नहीं, आप लोग परेशान मत होइए। मैं वादा करती हूँ, मैं अपने आप को कुछ नहीं करूँगी, इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। देखो, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, और हम मैं तुम्हें ऐसे अकेले दर दर भटकने के लिए नहीं छोड़ सकती। आज का माहौल पता नहीं कैसा है, लोग कैसे कैसे हैं, उनके अंदर इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। और तुम ठहरी भोली भाली मासूम सी, मैं तुम्हें ऐसे किसी के हवाले नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे घर चलो, तुम्हें वहाँ एक अच्छी फैमिली मिलेगी। और हाँ, आई प्रॉमिस, हम ना तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुम्हें किसी की कमी महसूस नहीं होगी। हाँ, और हमारा ऊपर वाला जो फ्लोर है ना, वो पूरा खाली है, जिसे हमने गेस्ट रूम बना रखा था अब तक। लेकिन तुम्हारे आने से हमारा घर पूरा हो जाएगा, हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। और वैसे भी मैंने तो तुम्हें बहन बोला है ना, और बहन का प्यार तो मेरे नसीब में कभी था ही नहीं। मेरी कोई बहन नहीं है, और तुम मेरी लाइफ में आओगी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ बहन, हमारे साथ चल लो। और हाँ, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है। जब ये बच्चा हमारे आंगन में आएगा, तो हमारे घर में भी एक बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी, उसके रोने हंसने की आवाज़ गूंजेगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट नहीं, आपने जब मुझे अपनी छोटी बहन माना है, मेरा भी तो फर्ज है ना भाई की बात मानना। मैं ज़रूर आपकी बात मानूंगी और आपके घर चलूंगी। चलते हैं।